एक दिन मीडिया में देखा चलते हुए कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। 2-3 दिन मैंने बड़ा सोच विचार किया, फिर मुझे एक कविता याद आई कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार है। और इसीलिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, पार्टी का स्टैंड क्या हो मुझे मालूम नहीं, तो उस दिन मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है और मैंने एक ट्वीट करके अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी ना मांगे। और दूसरा मैंने लिखा, अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारतीयों से अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रखने देंगे जब तक वो यहीं से बात शुरू होती है। कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं का फोन भी आता है, शुरू में बड़ी अच्छी बात करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि 65% अपराध जो अपराधी हैं वो सब बिहार और यूपी वाले हैं। खैर मुझको जो जवाब देना था दिए और मैंने ये आह्वान किया कि तर्क वितर्क मैं नहीं करूंगा, एक लाइन की बात है, ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, ये आपकी राजनीतिक यात्रा है। 6 महीने पहले तक आप मोदी जी की आलोचना करते थे, 6 महीने पहले तक आप योगी की आलोचना करते थे, अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप लीडर बनना चाहते हैं। ये आपकी राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। और अगर लीडर बनना चाहते हैं तो बनिए, देश का लीडर बनिए, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आपने जिनको पीड़ा पहुंचाई है कम से कम उनसे माफी मांग लीजिए, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं। एक रोज मैंने अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक बुलाई, बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया, अपने आप सब आए क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मेरा इलाका है। सबने मुझे समर्थन दिया। फिर मैंने अयोध्या के साधु संतों की एक मीटिंग बुलाई उनकी राय जानने के लिए कि आपकी राय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अयोध्या का कोई संत ऐसा नहीं था, मणि रामदास छावनी से लेकर के हनुमानगढ़ी से लेकर के कोई संत ऐसा नहीं था जो वहां पर ना रहा हो। और 1 लाख की भीड़ होगी मात्र 12 घंटे के काल पर। मैं नीचे बैठ गया, मैं मंच पर नहीं बैठा, मैं नीचे बैठ गया और मैंने कहा कि अब आप लोग फैसला लीजिए कि क्या करना चाहिए, उसको आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए। सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक उसको नहीं आने देना चाहिए।
बातचीत के क्रम में बात आगे बढ़ती है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। उसी क्रम में मैंने कहा चलो राज ठाकरे साहब उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते तो संतों से माफी मांग ले। फिर बातचीत आगे बढ़ी, मोदी जी की बात आई तो हमने कहा चलो संतों से माफी नहीं मांग सकते तो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर बातचीत का क्रम बढ़ा, योगी जी की बात आई तो हमने कहा योगी जी से ही माफी मांग लो, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री आज हैं, पहले वो संत हैं। उनके गुरु अवैधनाथ जी थे, उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी थे। हमने कहा उनसे माफी मांग लो। ये सारी बातचीत मेरी मन से के लोग जो फोन करते हैं उनसे होती है, कुछ मीडिया के माध्यम से होती है। हमने कहा उत्तर भारतीयों से माफी मांगोगे नहीं, संतों से माफी मांगोगे नहीं, योगी जी से माफी मांगोगे नहीं, मोदी जी से माफी मांगोगे नहीं, तो क्या हमारे जो घाव हैं उन पर आप नमक छिड़कने के लिए आ रहे हो? हम सब लोग मानते हैं। मैं एक दिन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका डिबेट सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। वो मेरी जानकारी पर तरस खा रहे थे कि विभूषण सिंह को कैसी जानकारी है, और मुझे उनकी जानकारी पर तरस आ रही है। वो कह रहे थे कि कैसे ये सबको राम का ही वंशज बता रहे हैं, हम कैसे राम का ही वंशज बता रहे हैं। अब प्रलय के पहले अगर चलें, सतयुग में चलें तो उसका अलग इतिहास है, लेकिन प्रलय के बाद मनु से अगर शुरू करें तो माना जाता है कि मनु से ही सृष्टि की रचना हुई है दोबारा। तो कहीं ना कहीं एक ही माता पिता के सब संतान हैं। और मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन धर्म कहां बना, कब बना, लेकिन जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, ना जन्म से कोई क्षत्रिय है, ना जन्म से कोई वैश्य है, और ना जन्म से कोई शूद्र है। और कहीं ना कहीं चाहे मुस्लिम समाज के मानने वाले हों, चाहे सिख समाज के मानने वाले हों, चाहे जैन समाज के मानने वाले हों, चाहे ईसाई समाज, सबका एक मानना एक यही है कि परमात्मा एक है। सबका यही मानना है कि परमात्मा एक है। अब मानने का रूप अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। तो हमने कहा भाई किसी से माफी मांग लो, तो माफी मांगने को तैयार नहीं। और फिर कि आएंगे क्या करेंगे, फिर कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा नहीं है। तो हमने कहा दिल्ली मुझे आना है और देश के कुछ मीडिया बंधुओं का मुझसे मिलना भी जाते थे, उसके काफी दिन बाद मैं यहाँ आया। अब क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो आगे देखा जाएगा। तो मैं कुछ लोगों को लाया जो 2008 के बाद सीधे सीधे जो प्रभावित हैं, और जिसमें ये महेश यादव लम्हा सुल्तानपुर, जरा महेश यादव जी आ जाइए, आ जाइए जरा अपना सर्ट उतारिए। ये 13 लोग थे साथ उस समय जब इनके ऊपर हमला हुआ। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 11 लोग जान बचा करके किसी तरीके से भगे। ये भी कहीं पड़ा हुआ था। एक ठाकुर साहब है सुल्तानपुर के, खड़े हो जाइए। हाँ, इनको खबर मिलती है, ये जाते हैं, दवा पानी कराते हैं। अब ये घाव दिखाओ जरा, ये वो वहां उधर पर मीडिया के लोग, ये देखिए। तुम उस दिन कई लोग थे, इसको रख लो, इसको रख लो। जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो कई लोग थे, तो कई लोग मर गए, 2 लोग मर गए और 11 लोग तुम बचे। इनको मार कर फेंके, इसको ये घाव दिखाओ अपना, ये देखिए, ये कटकर। हाँ, ये पहले पीठ वाला नजदीक से देख लीजिए, पीठ वाला देख लीजिए। ये लम्हा सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। 13 लोग ये थे, हमला किया 500 के लोगों ने, 2 लोग मौके पर मर गए,
इसको मरा जानकर छोड़ गए। होश आने के बाद वो ठाकुर साहब को ये कहीं से कांटेक्ट करता है, फिर ठाकुर साहब ले जाते हैं, इसकी जिंदगी बचाते हैं। और ये देखिए यहाँ भी गला देख दिए थे, ये है, हाँ ये भाई मोबाइल जरा अगर हो सके तो कुछ अच्छा काम करिए। ये ब्रह्मदेव राय साहब है, ब्रह्मदेव राय हैं संत कबीर नगर के। आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं। इनके आपके पिताजी थे, भाई थे? पीट पीट करके कहा ट्रेनिंग है। प्रश्न कर सकते हैं जी। रोजगार के लिए मेरा भाई मुंबई गया हुआ था और दीपावली का दिन था सर। हमसे सुबह में बात हुई, सुबह हमारी उनसे बात हुई कि भैया मैं घर आ रहा हूँ, और वो रास्ते में ट्रेन से आ रहे थे। मनसे के कार्यकर्ता लोग मतलब चढ़े ट्रेन में। जानकारी सर कैसे हुई कि उन लोगों ने मनसे का नाम लिया और राज ठाकरे जिंदाबाद का नारा भी लगाया और बोले कि मतलब उत्तर भारतीय जो लोग हैं ये लोग सभी लोग अलग किनारे हो जाएं। उसके बाद अभद्र व्यवहार किए, कुछ महिलाएं भी थी, उन लोगों के साथ अभद्रता कर रहे थे। भाई मेरा उसका विरोध किया। उसके बाद ही इन लोगों ने मारपीट करके उसको इतना मारा कि मतलब वो इस दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के सर चला गया। दुर्भाग्य से ये था कि उस समय मात्र 14 माह की उसकी एक बिटिया थी, और जब वो गया बाहर तो 2 माह का पेट में बच्चा था। वो आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की देन है कि मतलब वो लड़का मतलब पैदा हुआ इस समय, कि उसका कुल दीपक मतलब जल रहा है, मतलब है कोई। और हम लोगों के पास सब कुछ है सर, लेकिन आज मेरा भाई नहीं हमारे बीच है। देश जानना चाहता था जी जी, क्योंकि वो लोग उनके कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत आरोप है। राज ठाकरे साहब ऐसे नहीं है। तो आप बैठिए, मीडिया अगर कुछ पूछना हो पूछेगी। और ये सिकंदर खान ऑटो ड्राइवर, खान साहब आइए आप। ये सिकंदर खान साहब है, ऑटो ड्राइवर है। आप संक्षेप में अपनी बात बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? लीजिए बताइए, संक्षेप में बताइए। जिला गोंडा यूपी, थाना उनके बेगमगंज के रहने वाले हैं। हम ऑटो चलाया करते थे 2008 में। नाम नहीं बताया। सिकंदर खान। और जो काले धंधे होते थे, बियर बार जैसे इधर उधर से जो निकलते थे खा पी के, तो सारे दिन का हमारी मजदूरी भी ले लेते थे, शाम को छोड़ देते और मार के फिर ऐसे जाओ यहाँ से, तुम गंदी गाली बके हैं कुछ और। कितने दिन से भाग आए आप? हम करीब हो गए सर 2009 से यहीं हैं। फिर उसी समय जब ये दंगा फसाद हुआ जिसमें अक्सर कर वो मारते आके मराठी में कुछ बोलते, तो जो लोग मराठी में उनको रिप्लाई करते थे तो उनको छोड़ देते थे। बट जो हिंदी में या बिहारी में जो भी बोला बस उसको मारना शुरू करते थे। तो इसकी वजह से भी मुझे छोड़ के भागना पड़ा और यहाँ से फिर अपना रेजिग्नेशन नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कर लिया। तब से मैं यही रखूँगी इस बात। ये दान बहादुर सिंह एडवोकेट, आप अपने बच्चे की दवाई कराने गए थे? मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी थी, तो पीजीआई से मैं लेकर के वहाँ बॉम्बे गया। ये वहाँ बताया गया कि यहाँ अच्छी इलाज होगी, तो मैं पहले लीलावती में गया। ये 29 नवंबर की बात। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने इलाज के लिए और भर्ती करने के लिए प्रयास किया। तो जब नाम मैंने अपना नवाबगंज और निकट अयोध्या दिया कि जो पॉपुलर जगह है हमको थोड़ा सा रिस्पांस होगा, तो उसको सुनने के बाद आपस में लोग कहे तो भैया है। तो फिर आया, वो बताया कि जो है तुम नहीं जानते हो अभी यहाँ गदर हुई है, राज ठाकरे का चल रहा है, मनसा वालों का इतना वो चल रहा है, एक जो है चाकू मार के गटर में फेंक देते हैं। तो अपने बच्चे की जान बचा करके कहीं अपना शरण ले लो फिर चले जाओ। फिर भी तबीयत मेरी नहीं मानी, मैं हिंदुजा में चला गया, मेरी हिंदुजा हॉस्पिटल है। तो वहाँ भी जो है उसको एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने जो है अपन सोचा कि क्या है, तो रमजान अली से संपर्क किया।
रमजान अली जो है हमारे नवाबगंज के हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब इस समय माहौल बहुत गर्म है और आप जो है यहाँ से चले जाइए, बाद में जब थोड़ा नॉर्मल हो कोई स्थिति तो आप आइएगा। तो मैं जब वहाँ गया तो स्टेशन के थोड़ी दूर पर हाजी अली है, हाजी अली में गया कि चलो फिजियोथेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपी का हॉस्पिटल है। उसके बाद उन्होंने जो है 2-4 लोग वहाँ मिले महालक्ष्मी के पास, और बातचीत के जरिए जब बात हुई कि जो है ये यूपी के हैं और अयोध्या से हैं, उन लोगों ने मुझसे मुजाहिमत की, मतलब मारपीट भी किया। तो इस स्थिति में हमको जान बचा करके फिर वहाँ से आना पड़ा। इलाज नहीं करा पाए। रमजान अली की मदद से वापस आए। रमजान ने मदद किया जी। ये ब्लॉक प्रमुख है गोंडा में, इनका गांव एक परास है। तो पीड़ित ज्यादा नहीं ला पाए, लेकिन संक्षेप में आपके गांव के कितने लोग रहते थे, कहाँ काम करते थे, इस समय क्या कर रहे हैं? खड़े हो। हाँ, हमारे गांव कम से कम 200-250 आदमी वहाँ रहते थे। किसमें काम करते? कुछ तो ऑटो ड्राइवर थे, जैसे सिकंदर जो हमारे गांव का है, अच्छा। और कुछ लोग सब्जी बेचते थे। ज़्यादातर डायमंड फैक्ट्री थी, उसमें कारीगर का काम करते थे, सब कुछ डिजाइन। कारीगर वाले बताइए क्या हुआ आपके साथ? कारीगर में तो हमारे गांव करीब 25 क्या लोग। हुआ जब हाँ, पहुंचे? ये लोग जाते थे, बताओ जब लोग आए आपके यहाँ से बताए कि भैया हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। पूछा गया क्यों? तो कहे भैया वहाँ से फैक्ट्री में आते हैं कि भैया लोग जो है इधर साइड में आ जाए, मराठी है इधर आ जाए। तो ये लोग कहते हैं फैक्ट्री की संख्या ज़्यादा रहती थी, अगर हम लोग कोई संबंध रहता छिप भी जाते थे उन लोगों के बीच में, तो वो लोग अलग कर देते थे खुद ही, जो साथ में काम करते हैं। हाँ, इशारा की अरे ये छिप गया इधर, भैया ये इसको मिला। तो लोग मारते पीटते थे। और ये लोग कहते जहाँ हम लोग कमरा वमरा लेके रहते थे, तो जैसे लोग कभी खाना ना बनाते थे, सब रात में आते थे मराठी बता के, और फिर उनके जो है अपना बता रहे थे खाना भी खा लेते थे लोग, मारते पीटते थे। तो करीब 50 लोग वहाँ से छोड़ के भाग गए। नहीं सब पहले किया वहाँ खेती कर रहे थे। संतोष को सर, अच्छा, ये किस बात के गाँव क्या है? हाँ, किस बात के गाँव? जौनपुर में नेवड़िया एक गांव है, वहाँ के बाबू साहब वहाँ रहते थे अपने 3 बच्चों के साथ, और उनके तीनों लड़कों को मार के फेंक दिया गया। और आज वो 82 साल की उम्र में आने की स्थिति में नहीं थे, नहीं तो वो भी आने को तैयार थे, लेकिन स्थिति उनकी नहीं, और घर की भी स्थिति उनकी इतनी विकृत हो गई। वहाँ दूध का काम वो लोग करते थे, दूध घर घर पहुँचाते थे, और तीनों को मार के फेंक दिया गया। और मनसे के कार्यकर्ताओं ने मार के फेंका। ये सिवान से है, इनकी पत्नी भी सांसद है, अजय सिंह जी, जरा उसका फोटो दिखा दीजिए। ये एक आदमी का दोनों हाथ काट दिया बिहार का। तो ये है फोटो, दोनों हाथ काट लिया गया है। गांव के कौन सा गांव है? गांव है रघुनाथपुर ब्लॉक, ग्राम दुधवा, किशोर सिंह पटेल, जिला सिवान। आप लोगों का संबंध सब जगह है, आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक निर्णय लिया कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक हम उनको आने नहीं देंगे। और मैं लगातार ऑप्शन उनको दिया कि भाई आप उत्तर भारतीयों से मांग लो, फिर संतों से मांग लो, फिर मोदी से मांग लो, फिर योगी से मांग लो। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये आह्वान किया। और एक बात और बताएं कि मेरी कोई चाह नहीं। 6 बार मैं स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, बेटा मेरा विधायक है, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ। अन्याय भाई हो सकता है जिसको हम अन्याय समझते हो तो दूसरा समझता हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। और एक सवाल आप लोग उठाएंगे, अब क्यों?
तब क्यों नहीं, ये उठाएंगे। मैं 2008 से खोज रहा था। ये हरिंदर शर्मा जी हमारे पक्के मित्र हैं, खड़े हो जाइए। ये टेक्सटाइल इंजीनियर है। कितने दिन के मित्र हैं आप लोग? विद्यार्थी जीवन बताइए। ये मिलते थे, मैं इनसे कहता था शर्मा जी कुछ ऐसा संजोग बनाओ यार कि किसी एयरपोर्ट मेरी रात अच्छे से मुलाकात हो जाए, कुछ लीजिए के बारे में। लेकिन मैं कहता हूं ये चूहा है, ये दरबे में रहते हैं, उस दरबे से बाहर नहीं निकलते। तो तब क्यों नहीं, अब क्यों कि अब पहली बार ये यहां से निकल रहे हैं, अभी तक ये निकले नहीं, पहली बार ये निकले हैं। और इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा, और पक्का जाने रहो, अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। अब गलत है या सही है ये फैसला आने वाला समय करेगा। आप लोगों में से किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, चाहे इधर पूछ सकते हैं। दो सवाल है जी। संत की बहुत बड़ी भूमिका रही है आदि काल में। आपने देखा होगा जब जब आपस में योद्धा लड़ते हैं तो संत बीच में आते हैं, और शांति का दूत बनकर भगवान कृष्ण जी भी गए। तो सोचिए एक शांति का दूत मान लीजिए मुझे, मैं जूनागढ़ से महामंडलेश्वर, और बहुत 25 साल लंदन में धर्म प्रचार करती थी। लंदन में 7 साल से मैं अपनी मातृभूमि में हूँ। मैं भी आपके उत्तर प्रदेश की हूँ। तो अभी 3-4 महीने पहले मैंने एक पत्र लिखा था राष्ट्रपति, और उन्होंने मुझे बुलाया बहुत सम्मान। मैंने कि आपने जो उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा किया, क्या ये उचित था? तो उन्होंने कहा माता जी हमसे जो गलती हुई है, मैं वीडियो दिखाती थी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे मीडिया थी, और मैंने पूछा उनसे, बोलते देखिए पीछे बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। आप देखिए आज भी बड़े बड़े मंत्रालय में लोग बैठे हैं। हाँ, तो अगर उन्होंने एक संत से माफी मांगी है तो मैं भी कहूँगी आप माफ कर दीजिए, और आप वहाँ स्टेज सजाइए, और मेरा काम रहेगा वो आके आपसे माफी मांगेंगे और वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे। माफ करना, आप ठाकुर हैं और ठाकुरों की परंपरा रही है, पूरा देश के लिए बलिदान दिया है ठाकुरों ने। और मैं चाहूंगी कि मेरा भाई मुझे निराश नहीं करेगा। अगर कोई अपनी गलती, अपना मतलब गलती सुधार कर आपके इस समक्ष खड़े हो जाए। आपकी भावना से मैं 100% सहमत हूँ, मुझे दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना से मैं 100% सहमत हूँ। और अभी भी यूपी के एक में रह रहे हैं महाराष्ट्र, उनका कुछ नहीं कर पाए तो जमाना चला गया, बता दीजिएगा। आपकी भावना से मैं सहमत हूँ। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, मैंने कोई शर्त ऐसी नहीं रखी है। नहीं सुना जाए, आप बोली, मैं आपका सुना, अब मेरा संदेश उनको सुनाइएगा। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, और कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी है कि जो बड़ी असंभव सी हो। गेम, पूरा गेम ठाकरे साहब के हाथ में है। सुनिए, राज ठाकरे के हाथ में, पूरा गेम राज ठाकरे के हाथ में है। हमने कहा उत्तर भारतीयों को से एक प्रेस करना है, एक प्रेस करना है बुला करके कि जाने अनजाने या जानकर या अनजान में, या जो घटनाएं घटी उसको तो आप नकार नहीं सकते, जो घटनाएं घटी है आप नकार नहीं सकते, लेकिन मैं उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगता हूं। एक 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 ठीक है। मैंने फिर कहा
आप साधु संतों से कह दीजिए कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आगे किसी से भेद नहीं करेंगे। जो गलती होनी थी अनजाने में हो गई, जो आप कहना चाहो, ठीक। यही बात आप मोदी जी के नाम लेकर के कह दो, यही बात योगी जी के नाम लेकर के कह दो, मेरी यही तो शर्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। क्योंकि 5 का आह्वान है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 499 नहीं होगा। तो आप को मैं वचन देता हूं, पूरे मीडिया के सामने वचन देता हूं, इससे उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अब मैं पूरा इतिहास नहीं गिनाना चाहता, किसी का इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन क्षमा जो है व्यक्ति का श्रृंगार है। और विशेष करके जो बड़ा हो, अगर वो क्षमा मांगना चाहता है, देखिए जनता मतलब जनार्दन कहा गया, जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो, हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए। कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन, कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आप जाकर के 2 आदमी की हत्या कर दो। लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है, और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कर सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा, और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं। सत्य पर शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्रियों का भी मतलब बहुत लंबा घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई ये है, ना सत्ता पाने के लिए है, ना सत्ता परिवर्तन के लिए है। पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान के लिए। आपकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, इतना मीडिया के सामने वचन देता हूं कि जैसे आज हम मीडिया करके कह रहे हैं, सुनिए, जैसे आज हम मीडिया बुला करके कह रहे हैं, वैसे मीडिया बुला करके वो कर दे। उसके बाद मेरी तरफ से बात समाप्त हो जाएगी, और मुझे लगता है कि इससे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर एक प्रांत केवल था, जम्मू कश्मीर, धारा 370, जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज के तारीख में कोई प्रांत नहीं बचा है। लेकिन बहन जी इस बात को मान लीजिए कि चाहे नागालैंड का आदमी हो, चाहे दिल्ली का आदमी हो, कहीं का आदमी भी जाता है तो नंबर 2 का नागरिक बनकर के महाराष्ट्र में रहता है, वो डर डर करके रहता है, हमारा मानना है। तो आपका हम स्वागत करते हैं। जैसे हमने ये प्रेस किया है वैसे प्रेस करवा दीजिए, और 5 तारीख के बाद कोई तिथि तय कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं होगा, और तब तक उत्तर भारतीयों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि फांसी पर कोई नहीं लटका सकता है। जब आदमी ने माफी मांग लिया, बात खत्म। हम माफी मांगने वाले हैं तो गलती मान लो, और ये वचन दे दो कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर, जात के आधार पर भेद नहीं करेंगे, जो हमारे देश का संविधान कहता है। और फिर आपकी जय जय
और उत्तर भारतीय जज है और राज ठाकरे साहब जज है। अब मीडिया वाले कुछ पूछना चाहते हैं? एक जो शुरुआत आपने की बात अपनी शुरुआत की थी दिनकर जी की कविता से कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका इतिहास, ये क्या योगी जी के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपके विरोधी कुछ ये सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को, बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, असम, दक्षिण भारत से भी वहाँ पर भी उनके खिलाफ उनको पिटवाया गया था, मार के भगाया गया था, उनके खिलाफ ब्रजभूषण जी क्यों नहीं बोले? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है, आप इस बात को मानते हैं। बहुत किस्सा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी आते हैं, वो समाधान करते हैं। ऐसी समस्याएं देश के कई प्रांतों में उठ रही हैं, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बाद सबसे पहले, जैसे देश की कुछ भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है, लंबा ना जाया जाए कि अलग अलग प्रकार की समस्या है, लेकिन महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का कभी संबंध खराब नहीं था, कभी नहीं था। मराठा मानुस और इसमें कभी भेद नहीं था, कभी भेद नहीं था। आपको पता होगा औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहां गिरफ्तार किया था? आगरा में। आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के मदद से निकले थे और कैसे हमारे बनारस के साधु संतों ने उनको वहां पहुंचाया था, और संभाजी को नहीं ले जा पाए थे, मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार ने उनको छिपा करके रखा था औरंगजेब के राज में। संबंध खराब नहीं था। कुछ प्रांत ऐसे हैं जो मांग करते हैं इष्ट के, कुछ अपने आप को मानते ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोई भेद नहीं था, व्यवस्था के नाते था। इस आदमी ने पहली बार भेद पैदा किया और तब से मेरे मन की पीड़ा थी, आप विश्वास करें या ना करें। अगर मुझे मिले होते तो मैं पूछता जरूर, अगर सही उत्तर ना पाता तो चाहे वो मुझे मारते, जैसे मारते कुछ होता। तो एक बात का तो समाधान हो गया। अब दूसरा बात क्या है आपका? मैंने पूछा कि आपने जो कविता पढ़ी वो क्या योगी जी के संदर्भ में थी, क्योंकि योगी जी मिल सकते? नहीं, मैंने अपने आप से पूछा, कि क्या मेरा चुप रहना चाहिए? मेरा था। एक हमारे इलाहाबाद में एक जज साहब हुआ करते थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। वो जजमेंट कविता में करते थे। तो एक कविता उन्होंने लिखी अपने को घेर करके कि बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं, मान लीजिए कोई ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं है। अब कभी अकेले बैठेंगे पार्लियामेंट में, बड़ी लंबी बहस हो जाए। इस देश का बड़ा अच्छा इतिहास है, 16 लोग आते हैं और राज्य कब्जा करके चले जाते हैं। बख्तियार खिलजी 200 घोड़ा लेकर के आया और उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ बनाकर चला गया। तो ये कोई ना बोलने वाला ही था, और मैं ना बोलता तो दर्शन करके भी निकल जाता और नेता भी बन जाता। तो समीक्षा कभी किया जाएगा, लेकिन वो स्वयं अपने आप से मैंने पूछा था कि नहीं पाप का भागी होता क्यों था। जी।